हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग ईदगाह कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है और ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस सेशन में हम लोग ईदगाह कहानी से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर है, ईदगाह कहानी किसकी रचना है? राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद। सेकंड नंबर, ईदगाह कहानी किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। थ्री नंबर, ईदगाह कहानी मानसरोवर के किस भाग में प्रकाशित हुआ था? मानसरोवर भाग 1 में प्रकाशित हुआ था। ईदगाह कहानी मानसरोवर के प्रथम अंक में कब प्रकाशित हुआ था? 1933। फिफ्थ नंबर, ईदगाह कहानी का नायक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? हामिद। सिक्स नंबर जो है, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? हामिद, अमीना। अमीना जो रहती है हामिद की दादी रहती है। सेवन नंबर, ईदगाह कहानी के गौण पात्र कौन कौन है? मोहसिन, महमूद, नूरे, समी, चौधरी साहब। एट नंबर, हामिद के गांव से ईदगाह कितनी दूरी पर है? 3 कोस। 9 नंबर, रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आई? 30। 10 नंबर, ईद पर बच्चे क्या खाएंगे? सेवैयाँ। 11 नंबर, हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। 12 नंबर जो है, हामिद के पिता का क्या नाम है? आबिद। 13 नंबर, हामिद के पिता का मृत्यु कैसे हुआ था? हैजा से। 14 नंबर, हामिद की उम्र क्या थी? लगभग 4 से 5 वर्ष। 15 नंबर, मेले में जाते समय हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। 16 नंबर, महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 थे। 17 नंबर, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15। 18 नंबर है, ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है कौन? हामिद। 19 नंबर, हामिद की दादी उसको कितने पैसे देती है? 3 पैसे। 20 नंबर है, महमूद कौन सा खिलौना लेता है? सिपाही लेता है। 21 नंबर है, मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? भिश्ती। 22 नंबर, नूरे कौन सा खिलौना लेता है? क्या हो जाएगा? वकील। 23 नंबर, हामिद कौन सा खिलौना लेता है? चिमटा। 24 नंबर, ईदगाह पर किन वृक्षों की छाया थी? इमली वृक्ष की छाया थी ईदगाह पर। 25 नंबर, ईदगाह कहानी में रुस्तमे हिंद किसे कहा गया है? हामिद के चिमटे को। 26 नंबर, दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी? 6 पैसे। 27 नंबर है, समी कौन सा खिलौना लेता है? धोबिन, खंजरी। 28 नंबर है, आग में
बहादुर ही कुत्ते हैं, यह कथन किसका है? हामिद का। 29 नंबर है, हामिद के दोस्तों का क्या क्या नाम था? नूरे था, महमूद था, मोहसिन और समी। 30 नंबर है, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाइयां खरीदता है? रेवड़ियां। 31 नंबर है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 32 नंबर, प्रेमचंद के उर्दू कहानी संग्रह का नाम क्या है? सोजे वतन। 33 नंबर है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। 34, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? हामिद के अकेले ईदगाह जाने के कारण। 35 नंबर है, ईद के समय लोगों के वस्त्र कैसे होते थे? भड़कीले होते थे। 36 नंबर है, झूला झूलने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे थे? 1 पैसे। 37 नंबर, गांव से जो मंडली ईदगाह तक गई थी वह गांव कितने बजे पहुंची? 11 बजे पहुंची थी। 38 नंबर है, ईदगाह कहानी किस पर आधारित कहानी है? बाल मनोविज्ञान। जो ईदगाह कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब ये आपका जो भी एग्जाम जो होगा झारखंड पीजीटी या टीजीटी हिंदी में, ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा कि ईदगाह कहानी जो है किस पर आधारित कहानी है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। अब ईदगाह कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है ये, और ईदगाह कहानी किसने लिखा है, ये 3-4 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सारे जितनी भी मानसरोवर जितनी ही कहानियां हैं आप सभी का कि किस पर आधारित कहानी है और उसका प्रकाशन क्या है, और भी कुछ जैसे पात्र कुछ हो गया, पात्र के बारे में कुछ पात्र चित्रण के बारे में भी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपको। 39 नंबर, ईद का पर्व किस महीने के बाद आता है? रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद आता है। 40 नंबर जो है, रेवड़ी दिखाकर हामिद को कौन चिढ़ाता है? मोहसिन। 41 नंबर है, ईद के मुहर्रम हो जाने का क्या अर्थ है? खुशी का त्यौहार मातम में बदल जाना। 42 नंबर, ईदगाह कहानी का उद्देश्य है ईद के त्यौहार समाज के उत्साह का चित्रण, बाल मनोविज्ञान की गहराइयों को स्पर्श करना, ग्रामीण तथा शहरी जीवन का चित्रण। 43 नंबर, खंजरी किसने ली थी? समी ने। 44, मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है? गम का है। 45 नंबर, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक। 46 नंबर है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बनाती है। 47, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, यह कथन किसका है? हामिद का है। 48 नंबर, हामिद की दादी क्या काम करती थी? लोगों के कपड़े सिलना। 49 नंबर, ईदगाह किसको कहते हैं? जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की कौन सी कहानी है? क्या हो जाएगा? ईदगाह कहानी हो जाएगा। ये थे कुछ ईदगाह कहानी के
महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इस प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए और आप नोट डाउन करने से आपको होगा कि एक बार लिखने से भी आपको याद हो जाए। आप लोग को जो मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये कंटेंट किस प्रकार लग रहा है, आप कमेंट्स में जरूर रिप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।